वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। 1971 में भारत की कुल आबादी थी 54.8 करोड़, यानी मोटे तौर पर 55 करोड़ मान लीजिए, इतनी आबादी थी। तो 55 करोड़ नागरिकों पर देश की लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई 543। फिर से समझिए, जब देश में लगभग 55 करोड़ नागरिक थे तो सदस्य संख्या लोकसभा की तय की गई 543, और वो 543 का नंबर आज तक चला आ रहा है लोकसभा में। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 1971 से लेके 2026 तक की जनगणना में भारत की जनसंख्या में आकाश और पाताल का अंतर हो चुका है। 2026 में जो जनगणना शुरू हुई है, यानी अभी जो जनगणना चल रही है, उसका जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो इस बात को सब स्वीकार करेंगे कि वो 150 करोड़ के आसपास आएगा। मोटे तौर पर भारत की आबादी 150 करोड़ तक पहुंच गई है, ऐसा माना जा रहा है। 71 में थी 55 करोड़, अब हो गई 150 करोड़, यानी लगभग 95 करोड़ से ज्यादा आबादी बढ़ गई। इसको और सरलीकृत कर दें तो 3 गुना आबादी हो गई भारत की 71 के मुकाबले। ठीक, लगभग 3 गुना। और लोकसभा में सदस्य संख्या उतनी ही है। अगर आबादी के ही उस आंकड़े को सामने रख लें कि 55 करोड़ पर 543, तो 150 करोड़ में कितने, तो मेरे ख्याल से 1500-1600 मेंबर ऑफ लोकसभा तो होने ही चाहिए। फिर उस आंकड़े से सोच के देखिएगा 1 मिनट के लिए। 3 गुनी हो गई आबादी, तो सदस्य संख्या भी 3 गुनी हो जानी चाहिए। तो 1600, 1600, 1600 सदस्य होने चाहिए। लेकिन बात तो सिर्फ अभी तो बात 850 की ही थी, उसी पर हाहाकार मच गया। परिसीमन तो होना चाहिए, किसी को पसंद आए तो भी होना चाहिए, नापसंद आए तो भी होना चाहिए। परिसीमन के बिना संसदीय लोकतंत्र का कोई की अर्थवत्ता नहीं रह जाती। और परिसीमन का आधार केवल और केवल एकमात्र आधार होना चाहिए जनसंख्या। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र में इसके अलावा कोई सूत्र लागू नहीं होता। देश के जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उसके पास लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं ना। दक्षिण वाले क्या कह रहे, पश्चिम वाले क्या कह रहे, उत्तर वाले क्या कह रहे, पूरब वाले क्या कह रहे, ये सब कथा कहानी नहीं चलनी चाहिए। देश को देश की तरह चलाना चाहिए, चलना चाहिए। भारत के नागरिकों की संख्या के आधार पर ही लोकसभा के में सदस्यों की संख्या होना चाहिए। इसके अलावा कोई सिद्धांत मान्य नहीं होना चाहिए। अब उस सबको फंसा दिया अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाओं के जाल में, राजनीतिक आकांक्षाओं के जाल में। एक 37 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, सोचिए। और जब 55 करोड़ में 500
43 बने थे, तो देख लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी वोटर्स पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी लोकसभा की, और आज देख लीजिए क्या स्थिति है। बहुत सरल गणित है, लगा के देख लीजिए। आज 37 लाख पर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान में, और 66,000 पर भी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसी देश में। बताइए क्या हाल बना रखा है। बड़ी विचित्रताएं। इन विचित्रताओं का समाधान होना चाहिए भारत में, अगर लोकतंत्र को ठीक से चलना है। भारत में लोकतंत्र स्थायी भाव है। पार्टियां आने जाने वाला विषय है। पार्टियां आएंगी, जाएंगी, हारेंगी, जीतेंगी, लुप्त होंगी, विलुप्त होंगी, फिर जन्मेंगी, चलता रहेगा। बहुत सारी पार्टियां आजादी के समय थी, अब वो विलुप्त हो गई, या विलुप्त नहीं हुई तो अर्थहीन हो गई, प्रभाव शून्य हो गई। हिंदू महासभा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, आज कहां है? कहां है उसकी? किसी विधायी सदन में उसकी क्या हिस्सेदारी है? मुझे तो ज्ञात नहीं कि कुछ है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र भारत का स्थायी भाव है। पार्टियां आती जाती हैं, नेता आते जाते हैं, जय पराजय आती जाती है। वो स्थायी भाव पवित्र रहना चाहिए। वो स्थायी भाव विशुद्ध भारतीय भाव से प्रेरित और अनुप्रेरित होना चाहिए। उसमें कोई मिलावट नहीं स्वीकार्य होगी। महिला आरक्षण का विषय एक सेकंड के लिए आप किनारे रखें अगर, तो भी परसीमन बड़ा विषय है। अगर उसको महिला आरक्षण से अभी नहीं भी जोड़े, हम मान लेते हैं, चलिए बहुत विवाद है, विपक्षों को बहुत आपत्तियां हैं, तो भी बाबा परिसीमन तो चाहिए ही चाहिए। 1971 की जनसंख्या के आधार पर बनी लोकसभा ये देश कब तक ढोएगा? वो लोकसभा देश के का ठीक से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा जन्मी थी, वह लोकसभा मतलब उतनी स्थानों वाली लोकसभा अब भारत की विशाल अनंत जनसंख्या के इच्छा आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती व्यवहारिक अर्थों में। इसलिए वो बदलना ही होगा उस संसद, उस लोकसभा में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। और मैं तो कहता हूं 850 क्यों? अगर देश की आबादी एक अनुमान है कि 150 करोड़ के पार है, तो 1500 सदस्य क्यों नहीं हो लोकसभा में? अनुपात वही रहना चाहिए जो 1971 में रहा था, तय हुआ था। 55 करोड़ पर 543 सीटें, वही अनुपात अब भी रहना चाहिए। तो 150 करोड़ पर कितनी? कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख लीजिए। उतनी सीटें होनी चाहिए भारत की लोकसभा में, तब व्यवस्थित ढंग से जनता का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे जनप्रतिनिधि। 2000 गांव वाली लोकसभा में कौन सांसद कहीं कहीं घूम लेगा? 37 लाख लोग जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, वो क्या सेवा कर पाएगा? ये व्यवहारिक प्रश्न है, देश को इनका उत्तर चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं, ये अमित शाह और राहुल गांधी का विषय भी नहीं, ये देश का विषय है भाई। मैं तो एक सूत्र पकड़ कर चल रहा हूं। 543 लोकसभा सदस्य थे जब हमारी आबादी 55 करोड़ थी। आज हमारी आबादी लगभग 150 करोड़ है। लिखत पढ़त में भी आ जाएगी अभी साल भर के भीतर, जनगणना हो ही रही है। 150 करोड़ की आबादी पर सीटें कितनी होनी चाहिए? मेरी सामान्य समझ कहती है कि 1500 तो न्यूनतम होनी ही चाहिए। 850 क्यों? 850 ही क्यों? 1500 सीटें क्यों नहीं होनी चाहिए लोकसभा में? 1500 सीटें बढ़े और उसके बाद 15 साल 20 साल तक वो संख्या स्थिर रहे, 4 लोकसभा चुनावों तक। फिर उसके बाद देखा जाए आबादी की स्थिति क्या है, तो फिर परिवर्तन हो।
दुनिया के काम हो रहे हैं, उनमें कंजूसी नहीं हो रही है। लोकसभा की सीटें बढ़ाने में क्यों कंजूसी है? ये प्रश्न है राजनेताओं से। लोकसभा की सीटें बढ़ाने में कंजूसी क्यों? जनता को बेहतर प्रतिनिधित्व मिले, लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतर सेवा कर सकें, उनका संवाद और संपर्क बेहतर हो सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र रूपी शरीर में रक्त का प्रवाह तभी ठीक रहेगा जब जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच में संपर्क और संवाद बेहतर होगा, व्यवहारिक तौर पर होगा। अभी जो कुछ चल रहा है वो बेहद अव्यवहारिक है। फिर से समझिए, 37 लाख पर एक लोकसभा सदस्य, वो क्या सेवा करेगा जनता की? हम भी जान समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। व्यवहारिक अर्थों में जनता अपने जनप्रतिनिधि से कोसों दूर चली गई, क्योंकि संख्या इतनी बड़ी होगी। 20 लाख 25 लाख पर एक सांसद चुन के जा रहा है, वो क्या कैसे संवाद होगा, कैसे संपर्क होगा? इसलिए सबसे जरूरी है परिसीमन, और परिसीमन के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। लोकतंत्र की रक्त की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाएगा, आ भी गया है। उस ब्लॉकेज को अगर खोलना है, लोकतंत्र के शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमको एक व्यवहारिक परिसीमन करना होगा। लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ानी होगी, दरवाजे और खिड़की खोलने होंगे। 71 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की संख्या नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।